Those who have not cleared SBI Clerk 2025 examination, I am talking about the prelims stage. So अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, यू आर डिसहार्टेड ऑब्वियसली लाइक एनीबडी विल बी. आपका देखो यार, एक चीज़ समझो पहले. इट डजेंट मैटर कि आपका 5 नंबर से एग्ज़ाम रह गया या 0.25 से रह गया. अगर आप कट ऑफ देखो, यूपी की देखो तो 61 कट ऑफ गई थी जनरल की, फ्रॉम द जनरल कैटेगरी. ठीक है, 61.75. तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 61.75 नहीं चाहिए मार्क्स टू गेट योर प्रीलिम्स क्लियर्ड. एक्चुअली आपका जो एस्टिमेशन होना चाहिए था वो आपको कम से कम 75 to 80 मार्क्स का लेके चलते, तब आपका ये होना था. और दिस मार्क्स इज़ नॉट, द कट ऑफ इज़ नॉट 61.75. कट ऑफ जो एक्चुअल है वो ये रेंज की है. इसमें से अगर आप टारगेट करते हैं, अगर आप कि ये मार्क्स नहीं है, देन यू हैव फेल्ड. समझ रहे हो? अगर आपका टारगेट कभी ये था ही नहीं तो यू हैव नॉट फेल्ड विद 5 मार्क्स, या मेरा सिलेक्शन 5 नंबर से नहीं हुआ, यार मेरा सिलेक्शन 0.25 से नहीं हुआ. इट्स नॉट द केस. केस ये है, आपका टारगेट ये होना चाहिए था और उसमें से जो आपके मार्क्स आते वो इतने आते, और जो कि एलिजिबल करते आपको मेंस लिखने के लिए. मेरा कहने का मीनिंग समझो. जो एक होशियार बच्चा जो करता है उसका क्लियर इसलिए है क्योंकि उसने इस लेवल के लिए पढ़ाई करी थी, ये मार्क्स के लिए पढ़ाई करी थी, इसलिए उसका इस पे निकल गया. पर अगर आपको लग रहा है यार मेरे तो 55 हैं, आई एम ओनली लेफ्ट विद 6 मार्क्स 7 मार्क्स, या आपके 45 हैं 10 मार्क्स, दैट्स नॉट द केस गर्ल्स एंड बॉयज़. द केस इज़ वी नेवर स्टडीड फॉर दिस. समझ रहे हो? ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो अब आगे का क्या है. देखो यार, सारे के सारे बच्चे जो अच्छे थे उन्होंने मेंस के लिए वो तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, बट अब आपको क्या लगता है, यू आर डन क्योंकि आपका मेंस नहीं है तो यू आर फ्री? यू आर नॉट फ्री. अब आपको पढ़ाई करनी है आपके IBPS क्लर्क की. ठीक है, IBPS क्लर्क है, IBPS मेंस आएगा, सारी वही एग्ज़ाम्स आपको पता ही है, SBI PO सॉरी, ये सारे एग्ज़ाम्स आएंगे. दिस इज़ द टाइम जो बच्चा मेहनत कर रहा होगा अपने मेंस के लिए जी तोड़ के, ठीक है, फॉर SBI मेंस, दिस इज़ द टाइम वही जी तोड़ पढ़ाई करने के लिए IBPS क्लर्क एंड IBPS PO के लिए और RRBs के लिए जो आगे आएंगे. दिस वीडियो इज़ ओनली टू गिव यू अ रियलिटी चेक कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग. नॉट क्लियर्ड SBI 2025, वाई? क्यों आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं है? 61.75 इज़ नॉट द कट ऑफ. द कट ऑफ इज़ एक्चुअली 75 और 80, क्योंकि अगर आप इस टारगेट से नहीं चले देन इट्स ऑल यूजलेस. तो आपको पढ़ाई ऐसी करनी है जो आपको 75-80 की रेंज में लेके आए, ताकि यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि कट ऑफ क्या गई थी. यही ज़िंदगी भर यू विल बी इन दिस लूप. अगर आपको लग रहा है ना कि दिस इज़ द कट ऑफ, यू आर इन अ कॉन्स्टेंट लूप. एक लूप में हो आप सब. क्या आज आधे नंबर से रह गया, कल आपका 1 नंबर से रह जाएगा, परसों आपको 11 नंबर से रह गया था. ठीक है, दिस लूप विल नेवर चेंज. दिस लूप विल ओनली चेंज वंस यू गेट इन टू दिस रेंज. समझ में आई बात है ना? इट्स नॉट अबाउट योर इंटेलिजेंस. ये एग्ज़ाम क्रैक करना, दिस इज़ नॉट अबाउट योर इंटेलिजेंस. इट इज़ जस्ट अबाउट स्मार्टली प्लेइंग विद द नंबर्स. आप कैसे स्मार्टली प्ले करोगे नंबर्स के साथ, ये आपका बुद्धि का खेल नहीं है यार. इट्स वेरी इजी एग्ज़ाम. इट्स वेरी लेस सिलेबस. इट्स वेरी ईजी टू क्रैक. इट्स वेरी ईजी टू टेक अ गुड जॉब. बट आपको ये सब जो फैक्ट हैं, स्टूपिड मोटिवेशन के पीछे नहीं जाना यार. हमको प्रैक्टिकल बताओ यार, क्या चीज़ें हैं प्रैक्टिकल. ये चीज़ें हैं. मैंने कभी तैयारी करी ही नहीं 75-80 मार्क्स की यार. मैंने कभी तैयारी करी ही नहीं 90 मार्क्स की यार. आई हैड टू एम अबाउट 90 यार. मुझे 90 चाहिए थे. वाई वॉज इट नॉट विद इन मी टू प्रिपेयर फॉर 90 मार्क्स? मैंने क्यों सोचा अपने बारे में कि यार मैं 90 मार्क्स डिजर्व नहीं करता या करती? वाई? दिस इज़ द रियलिटी दैट यू हैव टू think about. It's not about one exam. I don't want you guys to be in a loop.
एक लूप होता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 5 साल बच्चे बर्बाद कर देते हैं। समझ रहे हो तुम? कितने एग्जामिनेशन, अगर आप मोटे मोटे एग्जाम लो, सिर्फ 2 IBPS के हो गए, 2 SBI, 2 RRB, 6 एग्जामिनेशन इन 5 years, 30 एग्जाम्स पीपल फेल, समटाइम्स इन प्रीलिम, समटाइम्स इन मेन, समटाइम्स इन इंटरव्यू। यही लूप में रह जाओगे क्या? इससे अच्छा तो यार 6 महीने पकड़ लो अपने। तुम्हें यार तैयारी अल्टीमेटली वही पढ़ना पड़ेगा, वही सब कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा तो तुम एग्जाम में फेल होने से पहले पढ़ लो। 10 एग्जाम में जब गिर जाओगे तब तुम्हें अकल आएगी। इवन इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन 10 एग्जाम्स, नाउ इट्स टाइम यार, आप 80 90 इस कट ऑफ में लाओ। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू अदरवाइज। मुझे पता है, आई एम जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि यार यूट्यूब पे देख लो यार, हर कोई, एवरीबडी इज लाइक गिविंग फेक मोटिवेशन, मेरा इतना से रह गया, इतने से। पीपल आर जस्ट स्टूपिड। I don't want you guys to be stupid. This is practicality. Take a screenshot of this. This is all the things I have covered. Just take a screenshot of it. Remember what was your aim. Save this video, share this video, download this video in your phone so that you are not able to forget this. I hope you guys have got some clarity about the cutoff, about some. And if you are somebody who have just started, this is the best video you have watched till now. Overachieve in exams. This is not your school exams that तुम्हारे भी 10 नंबर आए, तुम्हारे भाई के भी 10 नंबर आए, you are both happy, 10 out of 10 good. It's not those exams. अगर तुम्हारे 10 आए हैं और तुम्हारे भाई के 11 आएंगे, he will get the seat, your friend will get the seat, you are not getting the seat. 60-70% is not good marks in this exam. You have to aim for 99, 90 to 99. Go for it. Why not? This exam is not about your intelligence. This exam is only about understanding, practice, solving. That's it. That's it. कोई यार IIT का ज्ञान थोड़ी लगना है इसमें. You guys are studying like hell, not knowing where. And so many people are practicing with marathons. Come on guys, marathons. Don't you guys have better things to do? If you are just using marathons as a last escape, then that's good. But there is a way that you guys prepare. There is a way that you should prepare. And I will discuss it in the next video. Please watch it. Share it. Take a screenshot of this so that you do not forget. Use this as your wallpaper, I mean. Okay? Do not fool yourself. Stop fooling yourself. We are practical guys. We are not emotional stupid idiots. We are not just drawn by motivation. We are practical. We know what is going on in the examination and we are here to clear it. Okay guys, all the best.